अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। टुडे इज लास्ट वर्किंग डे और सेकंड जो है इस वक्त सेशन चल रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। अनदर लैकलस्टर डे। इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि मार्केट में इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है वो काफ़ी शेकी रहा मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तान के इक्तिसादी मामलात को लेकर हो या सियासी मामलात को लेकर हो। इन्वेस्टर इस वक्त साइड लाइन पर है और यही देखा आज हमने पहले सेशन में। गो के इंडेक्स 580 पॉइंट्स के ऊपर इस वक्त नजर आ रहा है फर्स्ट सेशन के एंड पे और 38,592 पे मौजूद है इस वक्त बेंचमार्क इंडेक्स। लेकिन मार्केट में पार्टिसिपेशन काफी कम, काफी थिन वॉल्यूम के साथ मार्केट जो है वो मूव कर रही है। सिर्फ 109 मिलियन शेयर जो है वो अब तक एट प्रेजेंट जो है वो मार्केट में देखे गए, जिनकी वैल्यू तकरीबन 5 अरब और 10 करोड़ रुपए बनती है। एक लम्हा फिक्रिया है इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। जाहिर है कि इन्वेस्टर बेस नहीं बढ़ा, बावजूद इसके कि हम बात कर रहे थे कि जब आपकी स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो मर्जर होकर एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बन जाएगा तो उसमें वॉल्यूम्स जो है काफी अच्छे जनरेट होंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो काफी लेथार्जिक मूवमेंट है और एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस मार्केट की जारी है। गो के इंडेक्स इस वक्त 580 पॉइंट्स ऊपर है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं वो क्या हालात हैं जिनकी वजह से इतना एक शेकी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है। उसके लिए जानते हैं आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज को। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मजीद $1 अरब मौसूल हो गए। मुआहदे के तहत तीसरी और आखिरी किस्त जनवरी में मिलेगी। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। अक्टूबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $6 अरब का मुआहदा हुआ था, जिसके तहत 3 माह में पाकिस्तान को $3 अरब नकद और $3 अरब का तेल मौखर अदायगी पर मिलना था। मुआहदे के तहत $1 अरब नवंबर में मिले थे, जबकि $1 अरब आज मौसूल हो गए हैं। मजीद $1 अरब की तीसरी और आखिरी किस्त आइंदा माह मिलेगी। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान $24 करोड़ कमी हुई, जिसके बाद ज़खायर की मजमूई मालियत $13 अरब 75 करोड़ रह गई। मरकजी बैंक के पास $7 अरब 26 करोड़ के ज़खायर हैं, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर की मालियत $6 अरब 49 करोड़ है। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल 13वें हफ्ते भी गिरावट देखी गई। आलमी रेटिंग के इदारे फिच के मुताबिक पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड की जानिब से नए कर्जे के लिए कड़ी शराइत का सामना करना पड़ सकता है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मामलात आइंदा साल जनवरी से मार्च के दरमियान तय पा जाएंगे। फिच के मुताबिक आलमी मालियाती इदारा तवानाई के शोबे में इस्लाहात सरकारी इदारों के नुकसानात कम करने और गर्दिशी कर्जों में कमी करने की कड़ी शराइत आयद कर सकता है। और अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए एशिया और पैसिफिक ने बढ़ती आलमी तिजारती कशीदगी के तनाजुर में खदशा जाहिर किया है कि अगर तिजारती कशीदगी हल नहीं हुई तो खित्ते को कम अज कम 27 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। तिजारत और सरमायाकारी रिपोर्ट 2018 में कहा गया कि हुनरमंद वर्कर्स के मुकाबले में गैर हुनरमंद वर्कर्स के लिए रोजगार के नुकसानात 66% जायद होंगे। पैदावार की तब्दीली और वसाइल को दोबारा मुख्तस करने की वजह से इस सेक्टर में लाखों मजदूर अपनी नौकरियां खो बैठेंगे और दूसरी मुलाजमत तलाश करने पर मजबूर होंगे। और अब बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल के हवाले से। रेहान अतीक CEO शजर कैपिटल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, मार्केट में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को आप क्या कहेंगे? इस पूरे साल यकम जनवरी 2018 से कल तक तकरीबन $52 करोड़ मालियत का जो है शेयर्स फॉरेनर्स ने बेचे हैं। मुसलसल उनकी तरफ से फरोख्त है और साथ ही साथ आप इस वक्त मार्केट में वॉल्यूम्स पनप नहीं पा रहे। एक बिग कॉज ऑफ कंसर्न है इस वक्त स्टॉक मार्केट मैनेजमेंट के हवाले से, स्टॉक मार्केट से वाबस्ता लोगों के हवाले से। जी, अगर आप लास्ट एक साल के अंदर देखें तो आई थिंक पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के लिए ये एक अब नॉर्मल ईयर रहा है, जहाँ पर आप ओवरऑल देखें पॉलिटिकल चेंज आई है। उसके बाद जो एक पाकिस्तान के अंदर अगर आप लास्ट 4 साल से देखें तो करेंसी पैरिटी एक फिक्स थी, जिसकी वजह से आई थिंक जो इन्वेस्टर था वो करेंसी रिस्क और इन चीज़ों को इम्यून समझ के मार्केट में एक्टिव था। अब जब एक स्ट्रक्चरल चेंज आनी शुरू हुई और जब
2017 के लास्ट क्वार्टर से आपने देखा कि रुपये की डिवैल्यूएशन स्टार्ट हुई, तो उस वक्त से मार्केट में एक ये था कि रुपये जो एडजस्ट हो रही है उसके साथ साथ कंपनीज की वैल्यूएशन भी शायद उसके हिसाब से एडजस्ट होती चली गई। फिर आपका इंटरेस्ट रेट में भी एडजस्टमेंट आई, तो जो रिस्क फ्री रेट की एज ऑफ टुडे हम 34% जो है वो डिवैल्यू कर चुके हैं रुपये को। जी बिल्कुल, उसके साथ साथ हम इंटरेस्ट रेट को भी हम ऑलमोस्ट 4-4.5% बढ़ा चुके हैं, जिसकी वजह से अगर आप जो रिसर्च एनालिस्ट हैं वो जब आपका रिस्क फ्री रेट को देखते हैं तो उसमें भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका इंक्रीज हो गया, क्योंकि इस वक्त अगर आप उसको कंपेयर करें बॉन्ड यील्ड के साथ तो आपका 2.5 साल का जो बॉन्ड है वो 12 से 12.30 की पे चल रहा है। तो इट मीन्स कि रिस्क फ्री रिटर्न ही 12.5-12% है फॉर द इन्वेस्टर। तो अगर आज हम बात करते हैं डिविडेंड प्लस ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर तो 17-18% अगर उनको रिटर्न नजर नहीं आ रहा होता तो आई थिंक वो शिफ्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स भी और फॉरेन इन्वेस्टर भी, क्योंकि उनको अगर आप देखें तो उनकी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 30 से 35% डाउन हो चुकी है, इवन खाली रुपये डिवैल्यूएशन के हिसाब से प्लस मार्केट के एडजस्टमेंट के हिसाब से तो ऑलमोस्ट 60 से 65% इरोजन हो चुकी है फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो मार्केट के अंदर करंट होल्डिंग थी। तो वो एक फेयर है। इसका मतलब है कि जो हमारे सॉवरेन पेपर्स हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा लुक्रेटिव हो गए। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स अगर आप ये देखें कि आई थिंक जो नेक्स्ट ईयर मैं लोगों को यही कहता हूँ कि जी पाकिस्तान की डेट मार्केट जो है वो 2019 में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी कंपेयर टू योर इक्विटी मार्केट। ठीक है, तो एहसन मेहनती भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सीईओ हैं आरिफ हबीब सिक्योरिटीज के। एहसन, जो इस वक्त हमारे फैक्ट एंड फिगर और उसके साथ इकोनॉमिक इंडिकेटर और जाहिर है कि जो माइक्रो लेवल पे हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इस वक्त हमारी कैपिटल मार्केट को हर्ट कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ अगर हम बात करें अपने बॉन्ड्स के हवाले से या सॉवरेन पेपर्स के हवाले से, डेट मार्केट के हवाले से, तो वो इन्वेस्टर्स की शायद फिर फर्स्ट चॉइस बनती जा रही है। देखिए बिल्कुल, जो इकोनॉमिक डेटा है वो तो वीक है। मार्केट परफॉर्मेंस इस वक्त देख रहे हैं तो हम आउट परफॉर्मेंस इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो देखी जा रही है। तो एक मिक्स सी सिचुएशन है जहां पर तवक्कुआत जो है वो काफी ज्यादा मुस्बत हैं। एडीबी की तरफ से $7.5 बिलियन का जो है वो लोन अप्रूवल जो है बजटी सपोर्ट के लिए मिल चुका है। कुछ हद तक जो है मूडीज से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होगी, बट डाउनग्रेड नहीं हुई है। फर्म रेटिंग जो है वो लोग उसको मुस्बत ले रहे हैं कि इस वक्त कुछ तवक्कुआत हैं कि वक्त के साथ $1 बिलियन जो हमें सऊदीया से भी मिलना था। र्यूमर्स ये भी हैं कि वो $1 बिलियन जो है वो निकला है और जाहिर है मिल चुका है, वो कंफर्मेशन आ गई, वो मिल चुका है हमें, और नेक्स्ट लास्ट जो है वो जनवरी में होगी। तो आई थिंक कि काफी मुस्बत खबरें हैं जिसकी वजह से रुझान जो है अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त मार्केट में तेज। लेकिन ये रुझान जो आप मार्केट में तेजी जिसे आप कहते हैं 400-500 पॉइंट्स की मूवमेंट, एक दिन की तेजी, दूसरे दिन वो सब जो है इरोड हो जाता है। मार्केट में वॉल्यूम्स जो है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। मार्केट में उन वॉल्यूम्स के ऊपर काम नहीं हो रहा, रिटेलर इस वक्त मौजूद नहीं है। देखें आगे बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग भी थी उसमें एक्सपेक्टेड थी जो ब्रोकर्स पे टैक्सेशन थी उसकी मद को खत्म करना या उसको आधा करना। आई थिंक कि ये कुछ 1-2 हफ्ते का टाइम पीरियड था जिसकी अफर्मेशन थी, जिसमें बहुत सारे जो इश्यूज हैं कैपिटल गेन टैक्सेस को लेकर, जो नया डेट इंस्ट्रूमेंट की प्रोजेक्ट्स को लेकर, रेगुलेशन के मुतालिक काफी ज्यादा अफर्मेशन भी है कि 1-2 हफ्ते में कोई अच्छी खबरें जो हैं वो हमें आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, रेहान अतीक साहब, आज जो है सुकूक के हवाले से भी बॉन्ड्स जो है उसके मेरे ख्याल से 111 अरब रुपए की जो वो होगी, आप क्या समझ रहे हैं उसमें पार्टिसिपेशन? देखिए, मैंने आपको यही कहा कि जो इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर में और कन्वेंशनल बैंकिंग सेक्टर दोनों पे एपेटाइट बहुत मौजूद है बॉन्ड मार्केट के लिए। और जो आपने बात की थी पाकिस्तान की मार्केट, आपकी आवाज हमें कट रही है, हम दोबारा आपसे अभी आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, आपकी इस वक्त जो अगर आप डेट इक्विटी मार्केट की बात करते हैं उसमें वॉलेटिलिटी जो है ये देखिए कि आप अगर हम बात करते हैं कि हम लोन्स मजीद लेने की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म जरूर आपको एक सपोर्ट करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। हम जब बात कर रहे हैं कि जी आपकी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं इट विल टेक सम टाइम, आप 2 साल 1.5 साल का प्रोसेस है। आज हम बात किए हमारी जो भी चेंज है, जब तक हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम नहीं करेंगे या हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तो हम इसी तरह के जर्क्स मार्केट में देखते रहेंगे।
शॉर्ट टर्म ब्रीदर के लिए $1 अरब वहां से मिल गया, 3 यहाँ से मिल गया, आपको एक जरूर। दिस इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। वेल आई अंडरस्टैंड। अली असगर पूनावाला इकोनॉमिस्ट एकेडी सिक्योरिटीज भी हमारे साथ मौजूद है। अली असगर, इस वक्त बहस चल पड़ी है पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट वर्सेस डेट मार्केट। डेट मार्केट जो है वो ज्यादा लिक्रेटिव हो रही है बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स, और जाहिर है कि हमारे जो सॉवरेन पेपर्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो पाएंगे। तो ऐसे में आप क्या समझ रहे हैं कि कितनी कैपिटल मार्केट्स के लिए कितनी नुकसानदेह होगी और कैपिटल मार्केट्स को किस तरीके से सही किया जा सकता है? Definitely, मतलब thank you very much for having me on the show. आप मॉनेटरी टाइटनिंग के एक फेज के थ्रू जा रहे हैं। क्लियरली 4.5% डिस्काउंट रेट में जो हाइक हुआ है CY18 के दौरान, ये काफी एक लार्ज क्वांटम है हाइक का। लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप ये देखें कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और एक इन्फ्लेशन का जो रुझान रहा है, उसके मुताबिक जो हम अभी रियल इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, जिन नंबर्स पे हम बैठे हैं, हम एक्चुअली काफी स्टेडी टेरिटरी में बैठे हुए हैं। और हिस्टोरिकली अगर आप 2010 में भी देख लें या उससे पहले जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी 2008 पे, क्योंकि हम काफी पीछे रह गए थे इन मॉनेटरी टाइटनिंग के मेजर्स के लिहाज से, हमारी इकोनॉमी के बाद में बहुत बुरे असरात पड़े थे। और तो मॉनेटरी टाइटनिंग में आप करेंसी एडजस्टमेंट जो है, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट को कितना पोर्शन देते हैं? किस हद तक आप समझते हैं कि मॉनेटरी टाइटनिंग वहां से हो गई है? इसमें एक्चुअली मतलब 2-3 और भी, अब अगर आप करेंसी की बात करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको बाकी ममालिक में भी देखना पड़ता है क्या हो रहा है। और वहाँ पे भी अगर इंडिया ले लें आप, और तो वहाँ पे एक सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के दौरान एक टफ फाइट हो रही थी, जिसकी वजह से उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने रिजाइन भी किया। हमारी इवन आफ्टर द चेंज ऑफ गवर्नमेंट व्हाट इज बीन सीन एज द सेंट्रल बैंक लार्जली एक हद तक जो है इंडिपेंडेंट अपने डिसीजन ले रही है। और यूएस सेंट्रल बैंक, इसका पहले फोरकास्ट किया जा रहा था कि अगले साल वो 3 हाइक मिनिमम करेगी, अब कंसेंसस ये है कि मैक्सिमम 2 हाइक्स होंगे उनके भी। और डोनाल्ड ट्रम्प तो बहुत नाराज भी हैं चेयरमैन फेड पे। बिल्कुल जी, बिल्कुल डेफिनेटली उनके जेरोम पावेल साहब के साथ डोनाल्ड ट्रम्प की जो है काफी ओपन एक एक्सचेंज हुई है। और ये सारी चीजें ये हमें बताती हैं कि जो डॉलर की स्ट्रेंथ है अगले साल वो शायद उतनी नहीं हो, बल्कि अगर आप अभी भी देखें तो इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर टर्की, ब्राजील जैसी इकोनॉमी जिन्होंने डॉलर के अगेंस्ट काफी लूज किया था, तो इस साल थोड़ा सा पेयर बैक किया उन्होंने अपने गेन। और अगर पाकिस्तान भी एक मैनेज्ड फ्लोर पे चल रहा होता, और अगर हम पिछले साल से विच इज सागदार के लास्ट टर्म में PMLN की गवर्नमेंट के दौरान ही अगर ये एक मैनेज्ड फ्लोर मेंटेन रहता तो ये शॉक्स इतने नहीं आते। और लास्टली इमरान साहब, ये जो हम एकदम से मूव देखते हैं और फिर CKR वापस रिकवरी दे देता है बाय डे एंड, ये बहुत ही बुरी सेंटिमेंट के लिए है, क्योंकि आपका जो ट्रेडर है उसके सेंटिमेंट में आ जाता है कि 149-150 का रेट हिट होगा। और अभी क्योंकि ट्रेड नहीं हो रहा होता तो वो इवेंचुअली आपका मोमेंटम क्रिएट होता है अपवर्ड, ठीक है। जरा इसके हवाले से मजीद राय लेते हैं। जफर मोती, CEO जफर मोती कैपिटल्स भी हमारे साथ मौजूद है। जफर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मार्केट के वॉल्यूम्स को देख के बहुत फिक्र हो रही है। उन लोगों के हवाले से मैं बात कर रहा हूं जो कि चाहते थे कि आपकी जो है जो कैपिटल मार्केट है वो नेशनल एक्सचेंज बनेगी, लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो मार्केट को पनपने नहीं दे रहे। रादर इस वक्त हम देख रहे हैं कि आपकी इक्विटी मार्केट से कहीं ज्यादा बेहतर जो है आपकी डेट मार्केट नजर आ रही है। काफी लुक्रेटिव बिजनेस वहां पे नजर आ रहा है। ये हमेशा होता है कि डेट मार्केट 10 टाइम्स बड़ी होती है कैपिटल मार्केट से, क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट सिर्फ शेयरों का नहीं होता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट पूरी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से होते हैं, हाउसिंग होती है, उसमें हर किस्म के बिजनेसेस होते हैं। तो ये कोई चुंबे की बात नहीं है। लेकिन जो मार्केट की आप जो बोल रहे हैं कि वीकनेसेस नजर आ रही हैं, वो तो हमारे खुद के फंडामेंटल्स जरा वीक हो गए हैं, पूरी इकोनॉमी के भी और कैपिटल मार्केट के भी पर्टिकुलरली। आपको पता है कि अभी गैस का मसला चल रहा है, 150 बेसिस पॉइंट को कोई भूल नहीं सक रहा है। तो जो साहब आपसे अभी डिस्कस कर रहे थे डॉलर रुपये की पैरिटी का, वो ब्लूमबर्ग ने झटका दिया है। लेकिन आज फिर भी 38,000 के लेवल को संभालना और क्रॉस करना और मेंटेन करना 500 पॉइंट से, ये काफी ये इंट्राडे एक्टिविटी में हम देखते हैं जफर साहब के मार्केट में 400, 500, 1000 पॉइंट्स। प्राइम मिनिस्टर से आप लोगों की मुलाकात हो जाती है तो 1300, 1200 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ऊपर चली जाती है। वेरी नेक्स्ट डे जो है सब सबड्यूड हो जाता है, जहां थे वहीं पे आके दोबारा खड़े हो जाते हैं। तो ये तो थोड़ी रादर स्पेकुलेटिव मूव हम ज्यादा कह सकते हैं, बनिस्बत इसके कि एक परमानेंट पेस मार्केट को मिले।
परमानेंट उसी टाइम मिलेगा जब आपका डॉलर रुपये की पैरिटी कहीं स्टेबल हो जाएगी। परमानेंट उसके अलावा कभी इस वक्त नहीं मिल रहा है। आप देखें तो एक दिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलते हैं तो उससे एक उम्मीद और एक होप आ जाती है, लेकिन जब दूसरे दिन आते हैं और डॉलर फिर अपनी मस्तियां दिखाता है रुपये के सामने, तो वो मस्तियों से हमारी कैपिटल मार्केट जो है उस पर अफेक्ट आता है और वो नीचे चली जाती है। तो रेहान अतीक साहब, जफर साहब कह रहे हैं कि जब तक एक्सचेंज रेट के हवाले से स्टेबल नहीं होता, स्टेबिलिटी, एक फियर ऑफ अननोन जो है वो इन्वेस्टर्स के जहनों में है और उसी को जाहिर के वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो पोर्टफोलियो है। तकरीबन 52 करोड़ डॉलर मालियत का माल वो बेच चुके हैं अब तक, 1 जनवरी से अब तक। तो ये चीज, ये फिनोमिना ऐसे ही रहेगा जब तक कुछ कॉन्क्रीट लेवल नहीं आ जाते। जफर भाई की इस बात से एग्री कर रहा हूँ कि देखिए जब तक रुपये डॉलर पैरिटी स्टेबल नहीं होगी, आई थिंक आपकी मार्केट्स में इसी तरह की वॉलेटिलिटी रहेगी। और खासतौर पे देखें होता ही है, मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है। जो बाहर से रेमिटेंसेज हैं या फिर लोग जो इन्वेस्ट करना भी चाह रहे हैं, दे आर वेटिंग कि फर्दर एक रिवैल्यूएशन हो जाए तो शायद हम पाकिस्तानी मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, लुक्रेटिव हो जाए। तो वो एक स्टेबिलिटी का फैक्टर तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी ओवरऑल इकोनॉमी की को शेप आउट करने के लिए। ठीक, सबसे बड़ी बात ये हमें इस चीज की जरूरत तैयार रहना चाहिए कि देखें ये डायरेक्शन सही जा रही है इसमें, लेकिन आपको जर्क फेस करने पड़ेंगे। लेकिन एक दफा आपकी स्ट्रक्चरल फेस पूरा कंप्लीट हो जाए, जिसमें आपकी एक्सपोर्ट इन लाइन हो जाए, इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन पे काम हो जाए, उसमें एक दिन में नहीं होगा। देखिए आपको ये चीज रियलाइज करनी चाहिए, 1 साल से 1.5 साल लगेगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज वेरी क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट कि जहाँ पर आप अपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर थोड़ा सा आपको जो एक्सप्लोरेशन सेक्टर है उसको थोड़ा सा पीपीएल और ओजीडीसीएल की जो मैनेजमेंट है उनको एग्रेसिव होना पड़ेगा एक्सप्लोरेशन साइड के ऊपर। लेकिन रेहान साहब, इतने आइडियल हालात तो कभी भी नहीं रहे। मार्केट आपकी 52-53 हजार से नीचे आई है। रिजर्व्स आपके 20-22 अरब डॉलर से ऊपर नहीं गए। आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 25 अरब डॉलर साल में एक ही दफा हमने हिस्टोरिकली देखा। इतने आइडियल हालात तो कहीं नहीं रहे। ये तो 20,000। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हम फ्रंटियर मार्केट से इमर्जिंग मार्केट की तरफ हमारा एक सफर हो रहा था, तो ये फेयर जो उस वक्त भी थे कि देखें पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चरल चेंजिंग है खासतौर पे रेगुलेटरी साइड के ऊपर, वो इतने स्ट्रांग अभी नहीं हुए हैं कि जो हम इमर्जिंग मार्केट का जो रिस्क एपेटाइट है उसके लिए हम रेडी हो सके। अच्छा, फ्रंटियर मार्केट में जब तक हम थे तो आई थिंक देखिए वी वर वन ऑफ द बेटर मैनेज, और यहाँ पर रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बहुत हम लोग बेहतर पोजीशन में थे। आप ये जो बात करते हैं 52,000 की, 52,000 उस पीरियड में थे जब आप फ्रंटियर मार्केट में थे, जब आपकी जब आपने बाहर निकलना शुरू उसके बाद से मार्केट ने वो लेवल नहीं देखे हैं। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हम लेवल्स को देखने के बजाय ये देखें कि क्या हमारा जो रिस्क असेसमेंट्स हैं वो इमर्जिंग मार्केट के लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। अब क्या फेट होगी इमर्जिंग मार्केट में, ये भी एक सवाल है। एहसन मेहनती, आपके 2 मेजर स्क्रिप्ट्स तो वहां से एक्सक्लूड हो गए इमर्जिंग मार्केट से पाकिस्तान का। आप क्या समझ रहे हैं विद दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड वैल्यू एंड पार्टिसिपेशन एंड जो है ट्रेडिंग, आप समझते हैं कि हम बरकरार रह पाएंगे इमर्जिंग इंडेक्स में, इमर्जिंग मार्केट पे? देखिए, आई थिंक कि जो क्राइटेरिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन का उसको तो हम मीट नहीं कर रहे। इवेंचुअली जो है वो बाय नवंबर नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रॉब्ली अगर हम इमर्जिंग मार्केट से निकल के फ्रंटियर में जाते हैं तो आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। पाकिस्तान का शेयर 30% तक जो है फ्रंटियर मार्केट में इससे पहले रहा था, जो अब 0.9% या 1% अब रह गया है इमर्जिंग मार्केट में। तो 30% शेयर का मतलब ये है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है अगर हम डाउनग्रेड भी होते हैं तो मैसिव फॉरेन इनफ्लोज जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान मार्केट का रुख कर। अच्छा, यानी ये आप देख रहे हैं कि एक कैची चीज हो यहाँ पे। एहसन अली असगर पूनावाला साहब, आप लास्ट कमेंट चाहूंगा, आप कैसे देख रहे हैं फिर इन तमाम सूरत हाल में मार्केट को पनपते हुए? डेफिनेटली इमरान साहब, अगर आप फॉरेन फ्लोज का इंतजार कर रहे हैं तो आई बिलीव दैट वेट विल बी वेरी लॉन्ग, क्योंकि अगर आप इमर्जिंग मार्केट के ये फंड्स देखें और इमर्जिंग मार्केट की ये इंडिविजुअल मेजर प्लेयर्स हैं, अगर आप फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ले लें, लैगार्ड ले लें, ये जो सारे बड़े नाम थे जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने पीक में इन मार्केट में डाले थे,
उन फंड में खुद रिडेम्पशन इतनी बड़ी आ चुकी है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अच्छा। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का अगर 3 बिलियन का फंड था एट द बिगिनिंग ऑफ लास्ट ईयर, हाँ। वो फंड अब जाके तकरीबन $500 मिलियन पे आ चुका है। अच्छा। क्योंकि ये क्वांटिटेटिव ईजिंग का एक टर्म है जिसमें यूएस फेड अपनी बैलेंस शीट लाइटन कर रहा है, उसकी वजह से ये जो इजी मनी इन मार्केट में आया हुआ था वो हमें नजर आ रहा है कि वो पुल आउट किया जा रहा है। अच्छा, एक मुझे ये भी बताइएगा, पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है कि कैलेंडर ईयर जो है वो एंड हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर के लिए उनकी क्लोजिंग होगी, म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी उसमें शामिल हैं और आपकी इंश्योरेंस कंपनीज भी शामिल है, तो रिटेंशन वहां पे भी आप देख सकते हैं। एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज हमने थोड़ी सी पॉजिटिव साइड भी देखी है, क्योंकि लॉट ऑफ जो लोग हैं वो इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं, प्रीमियम पेमेंट आ रही हैं और इनके पास जो है बड़ी लिमिटेड एवेन्यूज हैं उन प्रीमियम्स को इन्वेस्ट करने के लिए, और ब्लू चिप नामों के अंदर अभी भी पैसा डाल है। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जफर मोती इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, रेहान अतीक हमारे साथ मौजूद थे, अली असगर और एहसन मेहनती। नाज़रीन, आज की मार्केट अब तक इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।